कितना भी बुरा समय क्यों न चल रहा हो, अगर मन भारी है, दिल परेशान है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बस इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो दुख है वो भी प्रभु की योजना है, प्रभु की योजना का हिस्सा है। जिसने हमें आपको अब तक संभाला है वही आगे भी संभालेगा। हमें विश्वास रखना चाहिए, यह समय भी बीत जाएगा और सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। क्योंकि भगवत गीता हमें सिखाती है, चिंता छोड़ो, कर्तव्य निभाओ, फल की इच्छा मत रखो, क्योंकि कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। जो हुआ है वह भी ईश्वर की इच्छा से हुआ है और जो होगा वह भी भलाई के लिए होगा। जो प्रभु पर भरोसा करता है उसे कभी टूटना नहीं पड़ता है। इसलिए जब भी कठिन समय लगे तो हमें गीता का स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवत गीता का उपदेश यही है कि बुरे समय में चिंता ना करें, क्योंकि चिंता दुख का कारण है। इसके बजाय अपने कर्तव्य कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, फल की चिंता छोड़ दें, भगवान पर विश्वास रखें और आत्मा की अमरता को समझें। इससे हमारे मानसिक शांति और शक्ति मिलेगी और सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति के गुण कर्म कराते हैं और हर स्थिति में भगवान पर भरोसा ही एकमात्र उपाय होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता से ही दुख उत्पन्न होता है। इसे समझकर व्यक्ति सुखी और शांत हो जाता है। सभी चिंताओं को त्याग कर भगवान की शरण में जाने से वह सभी पापों और दुखों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान पर विश्वास करते हैं उनकी सारी चिंता को भगवान खत्म कर देते हैं। आत्मा की अमरता को जानने वाला व्यक्ति किसी भी बात से भयभीत नहीं होता है। गीता का उपदेश जीवन जीने की एक तरीका बताती है। इसका पालन करने वाला व्यक्ति जीवन में खूब तरक्की करता है। गीता में श्री कृष्ण के अनमोल वचन दिए हैं जिनका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है जो उन्होंने महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को दिए थे। गीता सबसे प्रभावशाली ग्रंथ है। मद् भागवत गीता को भगवान का गीता कहा जाता है। गीता के अनमोल वचन मनुष्य को जीवन जीने की सही राह दिखाते हैं। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी निराश नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण के अनमोल वचन हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ समय के लिए बुरे समय से लड़ना पड़ता है। इसलिए बुरा समय आने पर व्यक्ति को कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर अवश्य करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हाथ पर हाथ रखकर समय की प्रतीक्षा करना मूर्खता है। सही समय तभी आएगा जब आप उसे बनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। गीता में लिखा है कि केवल डरपोक और कमजोर लोग ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी किसी काम को अपने भाग्य पर नहीं छोड़ते। वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं रहते हैं। श्री कृष्ण का कहना है कि कभी भी जीवन में आने वाली मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। मुश्किल केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से समझने की ताकत रखते हैं। अक्सर व्यक्ति उन चीजों को महत्व नहीं देता है जो उसे आसानी से मिल जाती है। खो देने के बाद ही व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नाश्वर है पर आत्मा अमर है। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नाश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। शरीर पर घमंड करने की बजाय मनुष्य को सत्य स्वीकार करना चाहिए। हम खुशी है या दुखी, यह दोनों हमारे विचारों पर निर्भर करता है। अगर हम प्रसन्न रहना चाहते हैं तो हमें हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर हम दुखी रहना चाहते हैं तो हम दुखी ही रहेंगे। विचार ही व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। किसी भी परिस्थिति को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उनका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफी समय
सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है। जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य होता है। भगवत गीता का सबसे बड़ा सबक यह है कि बिना किसी उपदेश अपेक्षा के अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। इसका अर्थ है कि हमें परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम दूसरों की उपेक्षाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हम हल्का महसूस करते हैं और मन शांत रहता है। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि चाहे वह युद्ध जीते या हारे, शांत रहे। यदि हम जीवन में संतुलन बनाए रखना सीख ले तो इससे आंतरिक शांति प्राप्त होती है। विचार ही चिंता और उदासी का मुख्य कारण है। गीता में लिखा है कि आत्म संयम और ध्यान से हम शांत रह सकते हैं। शांत मन सुख लाता है। कुछ परिस्थितियां हमें निराश या कमजोर महसूस कराती है, लेकिन हमें याद रखें कि हम सभी के अंदर आंतरिक शक्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्वयं पर भरोसा करना सिखाते हैं। हम सभी को खुद पर भरोसा रखना चाहिए। भगवत गीता का अर्थ केवल पढ़ना नहीं बल्कि जीवन में उतारना है। गीता हमें कठिनाइयों का सामना करने, समय शांत रहने और उद्देश्यपूर्ण व्यवहार करने की सलाह देती है। हमें अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना या ध्यान से करना चाहिए। आज की दुनिया में जहां हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें मौजूद हैं, भगवत गीता हमें ऐसा ज्ञान प्रदान करती है जो हमें रुककर अपने वास्तविक उद्देश्य से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। गीता के उपदेश केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है। हमें इसे अपने दैनिक जीवन के हर विचार में शामिल करना चाहिए। जैसे ही हम अपने मन को शांत करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, अपने घर को भी उसी भांति शांति से भर दें। आज के आधुनिक युग में मानसिक शांति दुर्लभ है, इसलिए भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो शांत, संयमित और आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शाश्वत सलाह प्रदान करता है। भगवत गीता में चिंता करने के बजाय जीवन को सकारात्मकता के साथ देखने और हर दिन को नई शुरुआत के रूप में देखने पर जोर दिया गया है। भगवत गीता हमें वर्तमान में अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करने, परिणामों को ईश्वर पर छोड़ने और आंतरिक शक्ति विकसित करने की शिक्षा देती है, जिससे हम किसी भी मुश्किल परिस्थिति में शांत और मजबूत रह सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में अटूट आस्था सबसे अधिक चमकती है। भगवत गीता सिखाती है कि हम शाश्वत आत्माएं हैं जो क्षणिक परीक्षाओं से गुजर रही हैं। मन पर विजय प्राप्त करके कर्म योग पर अपनाकर और दिव्य ज्ञान को सुनकर हम आंतरिक शक्ति और अस्थायी शांति प्राप्त कर सकते हैं। अटूट आस्था का साक्षात्कार तब सबसे अधिक शक्तिशाली रूप में प्रकट होता है। तब हम जीवन की उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो देखने में असंभव लगती है। ये क्षण दिखावे को दूर करते हैं और हमारी गहरी मान्यताओं को उजागर करते हैं। व्यक्तिगत संघर्ष अक्सर हमें इसलिए असहनीय लगने लगते हैं क्योंकि हम ईश्वर की उपस्थिति को भूल जाते हैं। गीता का ज्ञान हमें अशांति के समय भी आध्यात्मिक एकाग्रता बनाए रखने की शिक्षा देता है। हमारी जीवन की कठिनाइयां एक दिव्य उद्देश्य की पूर्ति करती है। ये आध्यात्मिक शुद्धि का कार्य करती है। ठीक उसी प्रकार जैसे तीव्र अग्नि से गुजरने के बाद सोना और भी अधिक चमकीला और मूल्यवान हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में आस्था हमें क्षणिक आराम से कहीं अधिक देती है। जीवन के सबसे भयंकर तूफानों का सामना करने के लिए आवश्यक आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।